नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डे फिल्म नंबर सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है बाय बर्स्टेन। आप देखिए दोस्तों, रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है। ऑफ कोर्स इंडियाज इकोनॉमी 16.5 ईयर्स बिहाइंड चाइना। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी भले ही आज के टाइम में काफ़ी मजबूत है, लेकिन ये चीन से 16.5 साल पीछे हैं। अब बहुत लोग ये सोचेंगे सर ये जो रिपोर्ट है इससे तो हम लोग का जो मनोबल है काफ़ी टूटने वाला है। बट दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए ये पूरा डिकेड क्या 20 साल इंडिया को बिलोंग कर सकते हैं। उसके पीछे भी कुछ मुख्य मुख्य कारण है। मतलब दोस्तों इंडिया अभी भी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एम्पल स्पेस दे रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर थोड़ी सी एकोमोडेटिव हो, थोड़ी सी बिजनेस फ्रेंडली हो, और ऑफ कोर्स जो पॉलिसी मेकर्स हैं अगर उनके मन में ये हो कि आने वाले कल में जो पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं ना इंडिया के फेवर में हो सकता है, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आने वाले डिकेड में ना इंडिया चाइना को भले ही बीट कर पाए या फिर ना कर पाए, लेकिन ये वर्ल्ड में गए जो सुपर इकोनॉमी है, सुपर पावर है, वो बन के इमर्ज हो सकता है। गैस अगर आप देखिए तो बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि अभी मौजूदा दोस्तों जो हमारे GDP है कितनी है, कोई बता सकता है? देखते हैं कि कितने लोगों का आंसर सही होगा। मैं उसको हार्ट रिएक्ट ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। मौजूदा इंडिया का GDP कितना ट्रिलियन डॉलर्स का है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करें। ऑल दो मार्केट में गैस ये माना जा रहा है कि 2030 तक इंडिया का GDP ना 10 ट्रिलियन के आसपास आराम से सरपास कर सकता है। तो ऑफकोर्स चाइनीज़ जो ग्रोथ है दोस्तों वो काफ़ी स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे बहुत सारी वजह है। खासकर यूएसए भी चाहता है ना कि इंडिया जैसे कंट्री को मजबूत बना के चाइना को काउंटर किया जाए, लेकिन यस वो कितना हद तक सफल हो पाएंगे वो इस बात की बात है। लेकिन यस मेरा ऐसा मानना है कि मेरे देश में जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है वो काफ़ी उम्दा है, मजबूत है। अगर ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे इकोनॉमी पटरी पे आई, और जो कैपेक्स गैस हमने देखा कि बहुत सारे रियल इस्टेट की बात की जाए, रेलवेज़ की बात की जाए, डिफेंस में देखने को मिल रहा है। अब तो गैस इसरो ने ये प्रूव कर दिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम लोग किसी से पीछे नहीं रहे हैं। तो गैस मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा ही फ़ायदा मिल सकता है। ऑल दो आज US का बाज़ार की बात की जाए 4 सितंबर होने की वजह से लेबर डे है, इसलिए गैस बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स जो लास्ट डे का मार्केट था वो काफ़ी फ्लैट था, लेकिन देखना बनता है कि कल के दिन बाजार हमारा कैसा बिहेव कर सकता है। बीच में गैस फाइनली जो पड़ता था हटता हुआ देखने को मिल रहा है। जीरो था तो उसको जल्द ही आपको पता है कि मैंने बताया था कि NFO लॉन्च करने वाली है, और ऑफकोर्स इनके म्यूचुअल फंड की बात की जाए पहला 2 स्कीम 200 ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में फाइल हो चुका है। मतलब सेबी को दोस्तों इन्होंने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सौंप दिया है, और साथ ही साथ जल्दी ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि ज़ीरोधा का इंडेक्स फंड और ज़ीरोधा का ETF मार्केट में बहुत ज़ोरों शोरों से चल सकता है। सो बहुत लोग मुझसे बोलेंगे कि क्या सर ज़ीरोधा की बात की जाए आप थोड़ा सा एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कभी भी आपको कोई डीमेट अकाउंट का लिंक ओपनिंग करने की सलाह नहीं दी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन दोस्तों ज़ीरोधा को पसंद करने का सबसे मुख्य कारण ये व्यक्ति, मैंने क्या बताया कि बिना किसी गॉड फादर के लाइक इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाना, ऑफकोर्स उसमें काफ़ी स्किल और जो मेहनत है उसमें दोस्तों लगता है। तो ऑफकोर्स नितिन कामत की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग में जो रिवोल्यूशन ज़ीरोधा के नाम से हमें देखने को मिला, अब 200 म्यूचुअल फंड एंट्री, आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है कि इनको समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड में आने वाले कल में ह्यूमंगस ग्रोथ हो रही है, और जिस हिसाब से वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लोगों का बढ़ रहा है, तो आने वाले कल में म्यूचुअल फंड ना दोस्तों ये घर घर में कॉमन हो जाएगा, जो आज से 30 साल पहले LIC था। और ऑफकोर्स का सेबी के लाइक फाइलिंग के बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ज़ीरोधा में वही जो 2 बड़ी स्कीम हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें आप पकड़े चलिए कि ETF होगा या फिर इंडेक्स फंड होगा। अब देखना बनता है कि बड़ा रिवोल्यूशन ब्रोकिंग इंडस्ट्री में करने के बाद ज़ीरोधा अब आने वाले कल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कैसा पासा पलटता है और कैसा खेल पेशकश करता है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि ज़ीरोधा इज़ वेल नोन फॉर उनका जो डिस्काउंट है उनके वजह से अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सही में जो लेगेसी है कम डिस्काउंट में, कम मार्जिन्स में, कम फीस में क्या सही में चला पाते हैं या फिर नहीं। बीच में गैस मैंने बार बार कितने बार आप सबको बताया था कि आरती इंडस्ट्रीज़ में सुपर MOS है, MOS नहीं सुपर MOS है। और बीच में गैस आरती इंडस्ट्रीज़ 440 का होने के बावजूद भी मैंने बार बार वीडियो बनाया था। आज अगर आप देखें तो 500 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसा मानना है दोस्तों सिर्फ स्टॉक थोड़ा सा भाग गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में ऑनगोइंग चैलेंजेस नहीं है।
हो सकता है कि एक फाइन मॉर्निंग में कुछ नेगेटिव अपडेट आ जाए, पूरा बाजार गिर जाए, लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि पूरे केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो सबसे ख़राब टाइम था ना, वो स्वाहा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि बाई दिसंबर एंड दोस्तों अगर आपको केमिकल्स में ख़रीदने का मन है तो ऑफकोर्स 4 महीना आपके पास है। आप धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू मेनी रिपोर्ट्स। हो सकता है कि थोड़ा सा और समय लग जाए, लेकिन दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि आरती इंडस्ट्रीज़ ने साफ साफ बता ही दिया था कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनका कोई बड़ा कैपेक्स प्लान नहीं है। लेकिन दोस्तों 26-27 तक इनका जो कैपेक्स प्लान है ना, वो बहुत ही मजबूत है, एक बहुत ही अच्छी और लीडर कंपनी है बेंजीन में। आपको अभी भी दोस्तों अच्छा मौका मिल रहा है, चाहे तो धीरे धीरे एलोकेशन 3-5% करने का सोच सकते हैं। और रेस्ट दोस्तों की मर्जी की बात है, लिए हम तो लॉस में बिल्कुल ना बेचिए। मेरा ऐसा मानना है कि ऑन गोइंग फॉरवर्ड में, गोइंग फ्यूचर में कंपनी यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करके दिखा सकती है। एल की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बहुत ऐसे ब्रोकर्स का मैं रिपोर्ट देख रहा था जहाँ पे ऑन एन एवरेज जो टारगेट है ना गैस, वो 900 से लेके 1050 के आसपास इंडिकेट करवा रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऑन गोइंग फ्यूचर में दोस्तों ये वीबीएल यहाँ से और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो गैस इनके बिजनेस रीच जो बहुत ही गली नुक्कड़ मोहल्ले तक पहुँच गए हैं। उसके बाद दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट ड्रिंक्स में ना अब कंपनी काम नहीं कर रही है। पानी के साथ दोस्तों लाइक जो जूसेस हैं और साथ ही साथ दोस्तों जो डेयरी बिजनेस है ना कंपनी, उसमें भी ह्यूमंगस परफॉर्मेंस कर रही है। ग्लोबल प्रेजेंस में भी गैस कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस इस कंपनी में ना जिन्होंने पैसे बनाए उनको अच्छे से पता है कि कभी भी 7-8% के आसपास गिरावट होती है, फटक से भागता है। बट यस ये बात भी गैस मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि 3 साल में इसने जो पैसे बनाए ना अब ट्रेंड में ही हैं। तो कभी कभी गैस कुछ बैड न्यूज़ की वजह से शायद थोड़ा सा डेंट पड़े, बट मेरा ऐसा मानना है आपके एसआई पे रुकनी नहीं चाहिए। और लिए हम तो जल्दीबाजी में गैस अपने विनर्स को ना बेचने से आप बच सकते हो। बात CDSL की, आपने देखा होगा कि निफ्टी वही 19,500 के आसपास कबड्डी खेल रहा है। लेकिन दोस्तों निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में जो धुआंधार तेजी हुई है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है कि मार्केट का मूड सेंटीमेंट कहाँ से कहाँ लिफ्ट हो चुका है। अभी तो गैस मैं क्या बोलूँ, मेरे पास एक कॉल आया दोस्तों, ठीक है, मेरे एक पुराने फ्रेंड का। उनने फाइनली बोला कि कुछ बताया, ठीक है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो उनका कॉल दोस्तों 6 महीना पहले नहीं आया। आज क्यों आ रहा है? तो मार्केट की तेज़ी को देखने के बाद आ रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में तेज़ी रहेगी। ज़रूरत से बड़े ब्रोकर म्यूचुअल फंड में प्रवेश इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको आराम से ना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो आने वाले कैसे 2 क्वार्टर इनके लिए बहुत ही मजबूत हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि BSE की रैली के बाद दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई कंपनी जब भागना शुरू करती है ना, पूरे साल 2 साल 3 साल के पैसे 6 महीने बनते हैं। बट वो 6 महीना कब आएगा, उसके लिए थोड़ा समय की आवश्यकता होती है। और ऑफ कोर्स ये दोस्तों एक बड़ा और बहुत ही फेमस कोट है जो रामदेव सर ने बोला था। तो रही बात गैस कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप इस लेवल पे गैस कर परचेज़ करते हैं और सिर्फ रैली के पहले परचेज़ करते हैं तो फ़ायदा होगा। अब रैली हो जाएगी, टॉप पे निवेश करेंगे, फिर स्टॉक गिर जाएगा तो कोई फ़ायदा वाली बात नहीं। लेकिन यस इस कंपनी को दोस्तों अगर आपने 2 साल टाइम दिया तो 6 महीना और भी सही। मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से ट्रेडिंग बढ़ रही है, जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट की संख्या और बढ़ेगी, और गैस जो अपकमिंग जो 20+ IPO है इस साल के एंड तक ना, ये ऑफकोर्स CDSL के बिजनेस को बहुत ही हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। इसी की बात की जाए, बार बार दोस्तों मैंने कितने बार जब भी स्टॉक फटाफट कवर किया, हर 2-3 दिन में गैस मैंने IRCTC को कवर किया और यही बताया कि भले ही आज IRFC, इरकॉन, RVNL बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट एक समय सबसे जो पहला रैली आया था ना वो IRCTC में आया था। ऑल दो कंपनी बहुत भागी थी तो 50% डिस्काउंट वो डिजर्व भी करती है। लेकिन यस 550 के लेवल से गए सीधा अगर आप देखें तो कंपनी ने फाइनली आज 700 का लेवल ब्रीच कर दिया है। एक ही बात बोलूँगा किस कंपनी को होल्ड करें, बिकॉज मैंने क्या बताया, आपने बस एग्जांपल देखा कि कैसे दोस्तों IRFC को आज से हम लोग 2 साल पहले कवर किया था, है ना, 2.5 साल पहले, और कंटिन्यूसली कवरेज दी थी। उसके बाद स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था और अब ऐसा भागा 3-6 महीना में कि लोग पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो सेम दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखिए, 56 का पी मतलब 55 के आसपास, 55 के आसपास पी लोग खरीद नहीं रहे हैं, बट एक समय 300 के पी पे लोग खरीद रहे थे। तो बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि टूरिज्म सेक्टर आने वाले 2 साल तक बेचने से बचें और इस कंपनी के अंदर दोस्तों मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ता है। सब कुछ सही चला, जो टिकटिंग बिजनेस, खाने पीने के बिजनेस और टूरिज्म बिजनेस और पानी वाले बिजनेस से कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएटर जो है ना वो बन सकती है। पैप एंड फिटिंग की बात की जाए, आज खुलते ही 1 साल हाई के आसपास था, 740 के आसपास गैस ओपनिंग ही हुई। उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन हमें दिखाई दी है। करेक्शन गैस बहुत ही मामूली है। कंपनी की बात की जाए मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो चुका और इसके पहले भी गैस मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको कवरेज दी। यस 500 के आसपास दोस्तों जिनके पास गट्स था ना और जिनके पास बिजनेस रीडिंग एनालिसिस था, तब कोर्स अगर उन्होंने लिया है उस लेवल पे अपनी स्टडी करके ना, सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं, तब कोर्स आपको हेड्स हो, बिकॉज उस समय दोस्तों बहुत ही बड़ा नेगेटिव लाइक माहौल था और वहाँ पे दोस्तों जो स्किल वाले जो लोग जो मार्केट को समझते हैं वही खरीद पाए होंगे। आपके पास ये कंपनी है, तसल्ली से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे तो फ्रेश एंट्री पे धीरे धीरे स्टैगर्ड वे बाइंग में फॉरवर्ड 2-3 साल के लिए कोई ही पाइप अच्छे बिजनेस पे आप कर सकते हो।
एफ की बात की जाए, मुझे याद है गैस खराब Q1 के नंबर्स के बाद कंपनी 2050 का लेवल टच की थी, आपको याद होगा। और मैंने गैस उसी दिन वीडियो बनाया था, बताया था कि 2000 का लेवल टूटने का वेट ना करें और यहाँ पे आप चाहें तो आराम से बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। कंपनी का दोष नहीं है, स्लो डाउन हुआ है तो कंपनी के बिजनेस मॉडल इम्पैक्ट हुए, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। कंपनी वहाँ से अगर आप देखें 350 पॉइंट चढ़ चुकी है। कंपनी को दोस्तों बड़ा बड़ा डिप में निवेश नहीं करेगा, रैली की बात करिएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं। ऑल दो गैस SRF की बात की जाए तो ऑनगोइंग जो फ्यूचर में कंपनी 13 से 15 हज़ार करोड़ के आसपास कैपेक्स कर रही है नेक्स्ट 3 सालों में। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी इनके शेयर होल्डर्स के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में व्यवहारिक दम है और प्रोमोटर्स भी काफ़ी लायक हैं जो कंपनी का रीच को और बढ़ा सकते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस का एक्सपोर्ट में ना कंपनी तो उसमें बादशाह है, तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आराम से SIP करने वाला स्टॉक अभी भी है। और जब भी बड़ी गिरावट होती है तो आप चाहें तो थोड़ा सा हम और जो स्टॉक की क्वांटिटीज हम एक कर SIP कर रहे हैं, 2-3 कप कर सकते हैं और वहाँ पे गैस जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना हमें कुछ ज़्यादा ही मिलता है। बात की जाए लेटेंट व्यू की, आपको याद होगा बीच में ब्लड बैथ हुआ था, कंपनी 300 के आसपास आई थी और उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टेंसेस में इस कंपनी को कवर किया था, बताया था कि इस कंपनी को इस लेवल पे बिल्कुल भी आप ना बेचो, उल्टा चाहें तो आराम से खरीद सकते हो। लेवल से गैस कंपनी आराम से, अगर आप देखें आपकी आंखों के सामने प्रूफ है कि कैसे 50 से 52% के आसपास चढ़ चुकी है। एक समय डिस्काउंट 60% था, आज 34% के आसपास है। कंपनी अगर आप देखें 300 के लेवल से गैस भाग के 450 के आसपास। और मेरा ऐसा मानना है कि इनके अर्निंग्स ठीक है और ऑनगोइंग फ्यूचर में ना कंपनी शॉर्ट टर्म में 500 और लॉन्ग टर्म में आराम से 600-700 के आसपास हो सकती है वंस अगर इनके EPS अर्निंग पर शेयर और जो अर्निंग्स है पैट जिसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे तो। पर इंटरप्राइजेस की बात की जाए, एक समय यही स्टॉक था गाइस 3-4 महीना पहले जो 1800 के आसपास था। आज यही स्टॉक है दोस्तों जो 1200 पॉइंट चढ़ के 3000 के ऊपर फाइनली आज इसने क्लोजिंग दे दी है। याद होगा दोस्तों मैंने 1800 के लेवल पे कवरेज भी दी थी और ऑफकोर्स हमने थोड़ा सा बाइंग भी किया था, उसके पीछे कारण भी था। बिकॉज कंपनी की बात की जाए सुपर MOS फिबोनाची पैटर्न का जो चार्ट पैटर्न का हम रीड करते हैं, सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर सीखिए। उसके लिए कोई पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप इस चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं फिबोनाची पैटर्न को पहले सीखें, जहाँ पे गैस कम से कम जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है ना आपको आइडिया होगा, तो ऑफकोर्स उस लेवल से गैस कंपनी आराम से अगर आप देखें ना 60% से ऊपर चढ़ चुकी है और 400 पॉइंट और चढ़ेगी, 500 पॉइंट और चढ़ेगी तो सिंपल गैस कंपनी बहुत ही क्विक टाइम में 2x भी हो जाएगा। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि बिजनेस को समझिए और क्राइसिस में अच्छे कंपनी को होल्ड करें। आप कंपनी को होल्ड किए, ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करते रहें। हमारे इंटरमेश की बात की जाए, बाईबैक की जो एग्जीक्यूशन थी वो हो चुका है और मेरा ऐसा मानना है कि बाईबैक का जो फ्रॉड था वो हट चुका है। भले ही प्रोमोटर्स ने 4000 के आसपास बाई किया हो कॉन्फिडेंस देने के लिए, लेकिन यस आप अगर बाई करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स Q2 के नंबर्स का आप वेट एंड वॉच कर सकते हो, लिए हैं तो मैं लॉस में गैस बेचने की अभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा। कंपनी ने गैस 8 क्वार्टर के बाद सबसे अच्छे नंबर्स पेश किए। अब 8 क्वार्टर से आपने बेचा नहीं, 2 साल से बेचा नहीं, खराब नंबर्स के बाद ही बेचा नहीं, अब अच्छे नंबर्स आना शुरू किए तो थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हैं। यस आपका बाइंग प्राइस आएगा, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो चुके हैं शेयर में, आपकी मर्ज़ी की बात है। उधर पे तो गैस मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपकी मर्ज़ी की बात है, मेरी बात को मानिए फिर मत मानिए। आप तो गैस खुद अपने पैसे के मालिक हैं, कुछ ना कुछ एडवाइज़र को आप रखे ही होंगे, आप अपना कॉल ले सकते हैं। बट कंपनी अच्छी है, नंबर सही आए हैं, डेट फ्री है, आपको लॉन्ग टर्म होल्ड ज़रूर करना चाहिए। Q1 की बात की जाए, आप सबको अच्छे से याद 220 में मैंने कितनी बार कमेंट्री दी थी जब 1000 का लेवल आया था और मैंने बताया था कि भूल जाइए कि मार्केट में क्या अफवाह आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आपको बस फोकस करना है अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल को और डेली के डेली गैस एंजल बनना। अब उस लेवल से एक सलाही को टच करते ही रह रहे हैं। ऐसा मानना है कि इस लेवल में गैस अभी भी स्ट्रेंथ है और मेरा ऐसा मानना है कि 2000 के ऊपर निकलती गैस ये कंपनी ना 2400, 2300, 2500 फॉरवर्ड गोइंग 3-6 महीना में हो सकता है। अब बीच बीच में गिरावट होगी तो वो तो गैस आपको मार्केट का नेचर पता है कि हमेशा कोई स्टॉक भागता नहीं, भागेगा गिरेगा, भागेगा गिरेगा, फिर से न्यू हाई को टच करेगा, फिर से निकलेगा। लेकिन अभी भी गैस मुझे लगता है ना 17 का P 2% के आसपास यील्ड कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात कीजिए, डिस्काउंट ब्रोकिंग में, म्यूचुअल फंड में, ये गैस फर्दर इनके लॉन्ग टर्म जो पॉइंट ऑफ व्यू की ग्रोथ है ना उसको और भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। इससे फर्स्ट बैंक की बात की जाए, आपको याद होगा शनिवार के दिन गैस मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे 28 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे और 27 करोड़ शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया था। आज गैस उसके बाद अगर आप देखें तो 6% के आसपास धमाका तेजी हमें दिखाई दे रही है। गैस पिछले कुछ समय से इनके जो प्रोमोटर्स की बात की जाए, CEO की बात की जाए, बहुत ही अच्छा काम किए। अब जो काम अच्छा करेगा मैं अच्छा ही बोलूँगा ना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, लॉस से प्रॉफिट में ले जाना और रिटेल सेगमेंट में एकदम चैंपियन बनना छोटी कंपनी के अकॉर्डिंग, ये कैसे बहुत ही अच्छा है। तब के पास ये कंपनी होल्ड करें, आप इस कंपनी को फॉरवर्ड लॉन्ग टाइम के लिए रीड कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर वेट HDFC बैंक, IDFC बैंक में मैं किसको चुनूँ, तो ऑफकोर्स बहुत लोग का सिंपल सा क्वेश्चन आंसर होगा कि 100 के नीचे है तो ऑफकोर्स मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे HDFC बैंक में कंफर्ट दिखाई पड़ रहा है, ऑल्दो ये IDFC फर्स्ट बैंक की तरह नहीं भाग सकता बिकॉज ये अपने आप में ही डबल हाथी बन चुका है मर्जर के बाद।
तो ऑफकोर्स अगर आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के संग निवेश करना है तो इस कंपनी को फोकस करें, HDFC बैंक को। थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, कंपनी के बिजनेस मॉडल को आप ट्रैक कर सकते हैं, नंबर्स को हर क्वार्टर ट्रैक कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप लिए हुए हैं तो कंपनी अच्छा कर रही है ग्राउंड पे, आपको ज़रूर लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। टैक्स की बात की, जब आपको याद है बीच में कैसे मैंने कितने बार कवरेज दिया था 300 के नीचे, और मुझे याद है कैसे ये गिर के कंपनी 260 के 6 के आसपास आई थी, और उसके बाद कैसे कंपनी भाग के ना कहाँ पे है आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने प्रूफ भी है। नहीं कैसे कोई कंपनी गिर नहीं सकती, कोई कंपनी अगर 200 के आसपास आई है तो 400 क्या 2000 भी जाएगी, लेकिन समय लगेगा। मैंने कैसे प्रॉपरली टाइमली इस लेवल पे दोनों बार कवरेज दी। इस लेवल पे तो कैसे मैंने वीडियो बनाया था 2-4 बार, इस लेवल पे कैसे मैंने ब्रेकआउट के पहले बस कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, और जिनको मौका मिला, जिनको बिजनेस समझ में आया, उनकी तो कैसे बल्ले बल्ले हो गई, बिकॉज उनको सही एंट्री मिली। कंपनी अभी भी कैसे एक स्मॉल कैप है, 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन अर्निंग्स के दम पे मुझे लगता है कि इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा करना चाहिए। और की बात की जाए, ये भी कैसे एक ऐसी कंपनी है जो आपको अच्छे से पता है कि पिछले 2 साल से अपने जो पीक है ना उसको तोड़ नहीं पाई है। आपको अच्छे से पता है, अगर आप अपने चैनल को रेगुलरली देखते हैं तो मैंने एक ही बात बोला, टाटा मोटर्स, टाटा पावर भले ही कितनी न्यूज़ आ जाए 12 से 18 महीना एकुमुलेशन करें। अब जिन्होंने उस फॉर्मूला को फॉलो किया होगा, पीक में भी खरीदा होगा, 12 से 18 महीना धीरे धीरे एकुमुलेशन किया होगा ना, एवरेजिंग प्राइस बहुत ही कम हो गई होगी, एकुमुलेशन भी हो गया होगा, और अब फोमो भी नहीं हो रहा होगा। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, मेरा ऐसा मानना है कि 300 के ऊपर कंपनी जाएगी ना, कंपनी और भी भाग सकती है, कंपनी अच्छा ही कर रही है। और जितने भी गैस चार्जिंग स्टेशन जो इंस्टॉलेशन है उसमें गैस कंपनी अभी के टाइम में पूरे इंडिया की अव्वल दर्जे की कंपनी बन चुकी है। सनफूड की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि नंबर्स अच्छे थे, कमेंट्री सही थी, कैपेक्स सही था, वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, ये बात तो मैं जानता हूँ, और ऑफकोर्स मैंने बताया भी है, कुछ छुपाया नहीं, लेकिन यस नंबर्स की बात अगर आप देखें वही 530, 550, 560 के आसपास ये बार बार ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों बिजनेस का थोड़ा भी आइडिया है, जो मार्केट में थोड़ा सा पुराने हैं ना उनको अच्छे से पता है कि जितना लंबा कॉन्सलेशन होगा उतना तेज और उतना सस्टेन रैली होगी, और जितना लंबा टाइम मिलेगा आपके फेवरेट स्टॉक को ग्रैब करने का ना उतना ही गुड टाइम होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कैसे इस कंपनी को आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। इस कंपनी का नेचर ही है कि 1-1.5 साल ब्रेकआउट नहीं देगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा। तो पिछले 2 क्वार्टर्स का एकदम ठंडा है, बट मेरे हिसाब से क्या जो प्राइस है ना इधर पे फॉर लॉन्ग टर्म आराम से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। और यस, इंडिया का GDP करेंटली कितना है उसको बताना भी ना भूलिएगा। और ऑफकोर्स आपको मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छा लगता है, समझ में आता है, कुछ सीखने को मिलता है, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऑफकोर्स चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे ना, सब्सक्राइब भी याद से आप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।